दोस्तों अभी हम खड़े हैं कुठुलिया में, कुठुलिया बिहार नदी के तट पर। आप देखिए इधर आपको ये पानी दिखाई दे रहा होगा, ये बिहार नदी का तट है और इसके ठीक सामने आपको एक मकान दिखाई दे रहा है। ये मकान एक रात में नहीं बना और ना ही एक महीने में बना, काफी समय तक इस मकान का निर्माण चला और इसके बाद अब यहाँ एक बिहार नदी के तट से रोड निकाली जा रही है। सवाल ये है कि प्रशासन के द्वारा जो कहा जाता है कि नदी के तट से जो यहाँ के टाउन ऑफ कंट्री प्लानिंग की डीपीआर तैयार हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि नदी के तट से तकरीबन 50 मीटर की दूरी तक किसी भी तरह का निर्माण नहीं होगा। अभी हाल ही में कलेक्ट्रेट में बाढ़ आपदा को लेकर एक बैठक की जाती है, जिसमें अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जाते हैं, पोस्टर छपते हैं, पोस्टर को वायरल किया जाता है, हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि किसी भी तरह से नदी और नाले के तट पर जो भी अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। लेकिन दूसरी ओर प्रशासन की जो दूसरा चेहरा दिखाई दे रहा है, प्रशासन के अधिकारी यहाँ कुछ पटवारी यहाँ आकर इस तरह से कब्जा करवा रहे हैं। पटवारी खुद नापजोक करते हैं। हैरत की बात तो ये है कि इस भूमि का जो ये नदी का तट है, इस भूमि का दस्तावेज भी तैयार हो चुका है। कुछ भूमाफिया यहाँ आते हैं और यहाँ जो सैकड़ों वर्ष से रह रहे हैं, ये ग्रामीण है, ये यहीं पास रहते हैं। ये नगर निगम क्षेत्र की जमीन है, कोई ग्रामीण की जमीन नहीं है। क्योंकि ये लोग यहाँ रहते हैं, काफी समय से रहते हैं और अपना काम करते हैं। ये बताया जा रहा है कि यहाँ एक ये जो घर बन रहे हैं, ये नदी का तट है, 50 मीटर के दायरे के अंदर है और दूसरी ये बाउंड्री जो दिखाई दे रही है, ये तकरीबन नदी तट से ज्यादा 20 मीटर के दायरे के अंदर आती है। लेकिन इस बाउंड्री को खड़ा करने में यहाँ के पटवारी और कुछ अधिकारी आकर उनकी मदद कर रहे हैं, यानी भूमाफियाओं की मदद कर रहे हैं। इसके पीछे एक वो अब प्लाट सीमेंट का एक दिखाई दे रहा है, काफी दूर दिखाई दे रहा है। यहाँ एक प्लाटिंग हो रही है और उस प्लाटिंग को इस रोड से मिलाने की कवायद शुरू है। यहाँ के लोग जब इसको ऐतराज करते हैं, उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि दस्तावेज कैसे तैयार हो गए? क्या ये प्रशासन के दोहरे मापदंड लागू होते हैं? गरीबों के झोपड़े उजाड़े जाते हैं और जो ये भूमाफिया है, इसमें एक पूर्व नगर निगम आयुक्त का नाम भी इन लोगों ने लिया है कि उनके द्वारा ये सब कार्य किया जा रहा है। उनका नाम काफी बार जमीनी मामलों में आ चुका है। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। बताइए, ये जो रोड बन रही है, ये घर बना हुआ है, ये किसने बनाया, कैसे बन रहा है? ये निगम कमिश्नर थे पहले, वो बनवा रहे हैं और ये फिरोज अंसारी है, इसको प्लाटिंग करते हैं। अच्छा, ये जो ये सब बन रहा है, इसके लिए आप लोगों ने क्या ऐतराज नहीं किया? यहाँ जो अधिकारी आते हैं उनसे बोला नहीं कि नदी के अब वो बोल रहे कि हमारे पास वो पूरा कागज बना उनके पास है और अधिकारी पूर्ण साथ दे रहे हैं उनका, वो पैसा दे के सब करा रहे हैं और हम लोग के ऊपर डरवाते हैं, मरवा देंगे, गोली मरवा देंगे, दवा डालते हैं। ये पहले नगर निगम आयुक्त थे, उन्हीं का। तो ये क्यों, मतलब ये रोड क्यों निकालना चाहते हैं, क्या चाहते क्या? ये प्लाटिंग वहाँ बगल में प्लाटिंग होने वाली है, वहाँ रोड निकालना चाहते हैं उस तरफ। इसके संबंध में क्या आप लोग कहीं प्रशासन के पास जाएंगे? कुछ किए हैं अभी तक? अब ये पहले जो पुरानी जमीन जिसकी थी वो बेचे थे, ये पहले वो श्रीवास्तव जी थे, वो बेच गए थे लाला। अब यहाँ तक वो बेचे थे, फिर इसके बाद वो प्लाटिंग करने लगे, छोड़ दिए थे 50 मीटर अपना। लेकिन ये सरकारी कब्जा कर लिया। पीछे कारण हम लोग निस्तार बताइए, क्या नाम आपका? जावेद खान सर। ये बताइए, जो ये रोड बन रही है नदी के किनारे, ये घर बेचे गए हैं, ये कौन बेच रहा है, कैसे हो रहा है? ये कमिश्नर साहब दलालों को दे रहे हैं, कुछ लोग प्लाटिंग करके बेच रहे हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ से रोड निकालते तो उस प्लाट का भी हम निर्माण करवा के बेच खा ले। ये कौन कमिश्नर? ये कमिश्नर आयुक्त कमिश्नर जी नगर निगम के हैं। पहले थे वहाँ? जी पहले थे, अब रिटायर हो गए और कुछ दलालों से खा ले। अच्छा, आप लोग इसके लिए आपत्ति करते हैं? तो करते हैं सर, तो डरवाते हैं बार बार, पुलिस प्रशासन ले आके और पटवारी और कानून को ले आके दिखाते हैं, तो क्या करे सर, आदमी दवा है। ये जो नदी का तट है, जो कि नियम है कि 50 मीटर की दूरी तक कुछ नहीं बनेगा, लेकिन 50 सालों से, मतलब 4 पुश्त से हमारा निस्तार है सर, कोई नहीं आया। जिसकी ये बगल में जमीन ही वो नहीं आया, बिल्लू बे न खरीदे तो वो भी नहीं आए। आप बोल रहे हैं उनके दस्तावेज बने, कैसे तो बने दस्तावेज? जाली बनवा लिए, ये पुरान रिकॉर्ड निकाल के जाली बनवाए। उसके साथ तो पटवारी, ये पटवारी मिले हैं, कानून का हराई है मिला है, ये सब मिल के कर रहे हैं और ये उनसे कमिश्नर साहब से पैसा खा रहे हैं। तो यहाँ
सरकारी कर्मचारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि काफी समय से वो यहाँ रह रहे हैं, साल जिंदगी, लेकिन अब उनके द्वारा जो है कि रोड और ये कॉलोनी का विस्तार किया जा रहा है, ये नदी का तट है और प्रशासनिक अधिकारी को ये बात ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो वो बाढ़ आपदा जैसे मामलों में गंभीर बात करते हैं, जो पोस्टर और हेल्पलाइन नंबर जारी करते हैं, उनको इस ओर भी ध्यान देना होगा। यदि नदी के तट पर बसाहट होगी और बाढ़ जैसे मामले सामने आएंगे तो इसके बारे में जवाबदारी कौन लेगा। लिहाजा अभी लोगों के जो आरोप है वो एक गंभीर आरोप है। जैसा कि आप तस्वीरों में देखिए, ये एक रोड निकाली जा रही है, इसके पीछे कुछ घर बने हुए हैं, ये सब 50 मीटर के दायरे के अंदर है और इसके बगल में देखिए ये नदी का तट आपको दिखाई देगा। ये नदी का तट है, बिहार नदी का तट है, ये कुठुलिया का स्थान है। ये कौन सा वार्ड है? वार्ड 45 है और ये कुठुलिया कहलाता वार्ड 45 का। और ये नगर निगम क्षेत्र में यदि इस तरह का हाल है तो सोचिए किस तरह से भूमाफिया रीवा जिले में हावी है, इसको बताया नहीं जा सकता। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान। रीवा के कुठुलिया में बिहार नदी का तट है जिसको प्लाटिंग की जा रही है और वहाँ लोग विरोध करते हैं, तो उसके शासनिक अधिकारी पटवारी लोग भी पहुंचते हैं, तो उनका कहना है कि जमीन नहीं। देखिए, जो ये ग्राम कुठुलिया की जो समस्या है वो आपके माध्यम से अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले मुझे प्राप्त हुई है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर नदी के पास कोई अतिक्रमण कर रहा है या कोई निर्माण कार्य कर रहा है तो उसको नियमों के अंतर्गत देखा जाना होगा और अगर नियम के विरुद्ध है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जानी होगी। तो आपने जैसा मुझे बताया है, मैं अभी नगर निगम कमिश्नर को इसमें बात करूंगा। अपनी भी रेवेन्यू अफसर की टीम को मैं भेजता हूं और जो भी दोषी होंगे या अगर उनके पास अनुमति होगी या जो सी भी लीगल या इलीगल उसकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे और आवश्यक होने पे संबंधित के विरुद्ध अगर पुलिस थाना में प्रकरण दर्ज कराना होगा, शासकीय विरोध इत्यादि होगी तो वो भी करेंगे।